हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यूनिट 3 जो आज शुरुआत हो रही है आपके सामने, बाइनरी ऑपरेशन। ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बेटा मैंने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूनिट ये एक ही एक्सरसाइज है बेटा, एक ही एक्सरसाइज माने पूरी यूनिट ख़त्म, और आज ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर 3 आपका। माने कल से जो आप वीडियो देखेंगे वो यूनिट 4 के होंगे। माने आप ये समझ लो कि आज इस वीडियो के बाद आप यूनिट 4 पे आ चुके हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जैसे वीडियो एंड हो जाएगा उसके लास्ट में एक्सरसाइज हम पेस्ट करेंगे, उस एक्सरसाइज को आप लोग देखोगे तो अब देखना ये वाले क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज में मैच हो रहे होंगे। अब ये बाइनरी ऑपरेशन, यूनिट का नाम क्या, बाइनरी। सबसे पहले समझो बाइनरी को, देखो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, द्विआधारी। द्विआधारी जिसके आधार कितने हो, 2। जिसके आधार कितने हो, 2। ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया। ये हिंदी में हम बता रहे हैं तुमको, संक्रिया। अब तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि किसको बोलते हैं, तो द्विआधारी संक्रिया। देखो द्विआधारी संक्रिया इसको बोलते हैं। ये जैसे तुमसे हम कहें 2 और 3, तो अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा सर इसमें क्या करना है। हम कहें अब तुम कहोगे सर इसको तो ऐड करना है, माने 2 + 3 = 5, तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। कौन हो गया, ये नहीं, प्लस को बाइनरी ऑपरेशन बोल देंगे। अब यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया इन्होंने, स्टार। देख रहे होगे कंप्यूटर की भाषा में इसको एस्टेरिस्क साइन बोलते हैं। 2 * 3 तो माने 6। तो ये इस ऑपरेशन को क्या बोलते हो, बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर हो गया सबको, इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। कहीं कहीं ये चलता है, ये भी चलता है, प्लस है, इस तरह से बेटा ये बाइनरी ऑपरेशन इन्होंने दिया है। अब ये इन्होंने एक्सपेंड कैसे करा है, इन्होंने क्वेश्चन के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, जैसा ये बोल रहा है वैसा अपन एक्सपेंड करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से गिवन दैट दिखाई दे रहा होगा सब लोगों को। गिवन दैट फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स कैपिटल Z गिवन बाय A * B = A + 3B²। A * B = कैसे डिफाइन है, A * B = A + 3B²। ये डिफाइंड है, और किस पे, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ये माइनस प्लस के जो भी इंटीजर, इनका इंटू करें तो ऐसा आ जाए इस तरह से। तो हमको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ से बेटा 8 * 3। अब इनके हिसाब से खोलना है। देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड 8 * 3, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत आसान है बेटा। देखो अब इनके हिसाब से देखो, क्या अब तुम ये कहो क्या सर फॉर्मूला, नहीं, इन्होंने बोला है यहाँ पर जो एलिमेंट है वो एज इट इज़, यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका 3B²। जैसे हम बोले यहाँ पर लिखो x और y, जैसे यहाँ पे तुमसे हम कहें x * y क्या होगा इनके हिसाब से, तो क्या होगा x + 3y², ये होगा राइट। अब यहाँ से तुमको करना क्या है, 8 * 3, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो a की जगह क्या पुट कर दोगे, 8 + 3, b की जगह 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 8 + 3 और ये 3 का स्क्वायर, 3 3 = 9। यहाँ से 8 + 3 9 3 = 27, 27 + 8 35। आंसर आ गया, इतना सा काम। अब तुमसे कोई ये कहे 5 × 6 या 5 स्टार या 5 बाइनरी ऑपरेशन 6, ये फाइंड करो, कर सकते हो। अच्छा कि कोई ये बोल दे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये ऐसे खोल लेंगे, यहाँ पे कि B² की जगह BQ आ जाए तो कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटा एक्सरसाइज में, देखोगे तुम लोग। ठीक है, रिमूव करते हैं, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सेकंड में क्या, देखो बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज जो एक्सरसाइज पेस्ट करेंगे उसमें तुम पढ़ लेना, मैंने जल्दी जल्दी लिख लिया है। A * अब ऐसे डिफाइन है, देखो क्या डिफाइन है आपके सामने, A * B। अब कैसे खोलना है कि स्टार हट जाए, A × B नॉर्मल इंटू अपॉन 5 ऐसा, और साथ में एक वैल्यू आपको और दे रहा है, एंड 2 * x * 5 = 10। 2 * x * 5 = 10। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है, नाउ वैल्यू किसकी फाइंड करना है, x की। x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। चलो
तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, ये हमको गिवन है 2 स्टार। अब देखो बेटा इन दोनों एलिमेंट्स में ये रूल लगाएंगे, तो ये x और ये 5, तो अगर हम देखो ब्रैकेट लगा रहे हैं, ये x और ये 5, इसकी जगह ये रखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x 5 डॉट ऐसे अपॉन में 5 इक्वल टू 10, 5 से 5 कैंसिल, 2 स्टार x इक्वल टू 10। फिर से दो एलिमेंट, फिर से वही रूल, तो यहाँ से 2 इंटू एक्स अपॉन 5 इक्वल टू 10। सामने सामने कैंसिल कर लो, 2 5 या 10, 5 5 या 25, या 5 10 या 50, तो 2x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 25, तो 25 आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज बेटा करना है पूरी तुम लोगों को। ये मैंने क्या कहा था, एक ही एक्सरसाइज माने पूरी की पूरी यूनिट, यही ख़त्म, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। थर्ड देखो, इसी वीडियो में पूरा समेटेंगे इसको हम, जो अगला वीडियो रहेगा आपका वो यूनिट 4 से होना चाहिए। इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन फिर से स्टार है, इज़ डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, ये दो पार्ट दे रहे हैं बेटा, या तो इनमें से कोई एक हम करते हैं, दूसरा तुम कर लो। फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट दे रहे हैं, यहाँ से बोल रहा है इनमें से कौन कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। पहले तो तुम समझो कॉम्यूटेटिव किसे कहते हैं, कॉम्यूटेटिव का मतलब समझो। ब्रैकेट लगाया 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 3 इंटू 2 अभी भी 6। तो बेटा अगर एलिमेंट पलट दें और बीच में कोई बाइनरी ऑपरेशन है, कोई अंतर ना आए, आंसर सेम आए, तो कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव में ध्यान रखना 3 एलिमेंट हो जाते हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4। बताओ सब लोग, ब्रैकेट लगाया तो 4 3 या 12, 12 2 या 24। ये ब्रैकेट खिसका के आगे दो एलिमेंट्स पे अगर हम अप्लाई कर दें तो क्या अंतर पड़ेगा, चेक करते हैं। 2 3 या 6, 6 4 या 24, 4 3 या 12, 12 2 या 24, माने सेम आंसर आ रहा है। माने ब्रैकेट का खिसकना कोई वैल्यूबल नहीं है, मीन्स ये है एसोसिएटिव। इसको एलजेब्रा बोलते हैं बेटा, लिखने का फ़ायदा ही एलजेब्रा है। हटाते हैं इसको, ठीक। अब हमको यही देखना है, चलो यहाँ से क्या आपको मालूम है, गिवन दैट a स्टार b इक्वल टू 1। अब हमको सबसे पहले चेक करना है कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव। तो हम यहाँ लेते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कॉम्यूटेटिव, लिख लोगे तुम लोग अच्छी राइटिंग में कॉम्यूटेटिव। तो सबसे पहले a स्टार b, ये स्टार है बेटा बीच में, a स्टार b इक्वल टू 1, ये हमको मालूम। माने कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इंटू करने पर 1। तो बेटा दो एलिमेंट्स जो है वो कैसे हैं, यहाँ से सेट कौन सा है, ये यहाँ से कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यहाँ पे 1 धर दो, यहाँ 2 धर दो, 2 1 या 2 हो रहा है कहीं, नहीं। तो ये भी 1, ये भी 1, 1 का 1 में इंटू करेंगे तभी तो 1 आएगा। अच्छा ये बताओ, अगर इन एलिमेंटों को पलट दें, माने यहाँ पे हम कर दें b, यहाँ कर दें a, तब भी क्या आएगा, 1 इंटू 1 तब भी 1। तो तुम देख रहे हो ये भी 1, ये भी 1। तो माने a स्टार b हमने देखा, अभी 1 आ रहा है, b स्टार a देखा 1 आ रहा है, तो इन दोनों कैसे पार्ट्स आ गए, इक्वल। तो क्या हो गया, इट इज़ ए कॉम्यूटेटिव। क्या लिखोगे, इट इज़ ए कॉम्यूटेटिव। कोई समस्या इसमें। एसोसिएटिव कैसे, 3 एलिमेंट, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट। तो यहाँ से लेट 3 एलिमेंट लो पहले, a, b, c बिलोंग कर रहा है n में, नेचुरल नंबर्स। ऐसा रूल है, माने किसी दो एलिमेंट का इंटू करने पर 1 आएगा। तो हम a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c अगर ऐसा शो कर दें तो एसोसिएटिव हो जाएगा। मान ब्रैकेट खिसक के लास्ट के दो एलिमेंट में लग जाए, दोनों पार्ट्स इक्वल आ जाए तो एसोसिएटिव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड माने a स्टार b स्टार c, ये ले ली लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके हिसाब से चलना है, a स्टार b इक्वल टू क्या है 1, तो यहाँ क्या रख देंगे 1 का इंटू किसी भी एलिमेंट में करोगे, जैसे 1 का इंटू 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा 2। लेकिन यहाँ से देखो बेटा दो एलिमेंट्स का इंटू करने पर क्या आ रहा है 1, तो दो एलिमेंट्स का इंटू करने पर क्या आ रहा है 1। इधर आओ RHS पे आओ, अच्छा RHS देखते हैं। RHS यहाँ से a स्टार, वैसे ये सही है ना, दो एलिमेंट्स का इंटू करने पर 1, तो a स्टार यहाँ से दो एलिमेंट्स का इंटू करने पर क्या आ रहा है 1, तो यहाँ से दो एलिमेंट्स का इंटू करने पर क्या आ रहा है 1। दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों पार्ट्स कैसे हो जाएंगे इक्वल। ये बात पल्ले पड़ रही है। इस वाले में देखना, अच्छा इस वाले में देखो
सेकंड पार्ट कैसे डिफाइन है, देखो ये ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू, ये सेकंड पार्ट ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। हमको ये देखना है ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये हमें शो करना है। तो हेडिंग क्या डालेंगे, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ से ए स्टार बी इक्वल टू क्या शो कर दें, बी स्टार ए, ऐसा तो बोल देंगे कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ से देखो ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी अपॉन टू। माने इन्होंने ऐसे एक्सपेंड करा है, कोई दो एलिमेंट लो तो आना कैसे चाहिए, उन दो एलिमेंट का सम अपॉन टू। कि अगर दो एलिमेंट्स का सम हो रहा है तो माने अगर हम ऐसा लिख दें यहाँ पर बी प्लस ए अपॉन टू, कोई अंतर पड़ेगा क्या, 2 + 3 या 3 + 2, ए प्लस बी या बी प्लस ए। अब हमें सब लोग ये बताओ, इसकी जगह ले सकते हो तो बी स्टार ए, देखो ए स्टार बी की जगह ए प्लस बी अपॉन टू ऐसा खोला है, तो बी यहाँ कर दें, ए यहाँ कर दें, तो क्या हो जाएगा बी प्लस ए अपॉन टू, इसकी जगह बी स्टार है। तो आप देख रहे हो दोनों इक्वल आ गए, ये लेके चले तो ये आ गया। तो यहाँ से ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो क्या बोल दोगे, इट इज़ ए कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिविटी देखो जरा, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव एग्जाम 3 एलिमेंट। तो यहाँ से फिर से लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन में। यहाँ से ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, माने ये ब्रैकेट के सक के लास्ट के दो एलिमेंट्स में अप्लाई हो जाए। चलो अब यहाँ से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सब लोग देखना गौर से। तो माने ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ से बेटा इसको देखो जरा, इन दो एलिमेंट्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन ये हट जाए, इन दोनों के बीच में साइन लगेगा प्लस का, नीचे 2। तो देखो बेटा अगर हम इसको एक्सपेंड करें, माने ए स्टार बी की जगह ए प्लस बी अपॉन 2, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया स्टार सी, तो देखो ये लिखा हुआ पहले से स्टार सी। अब इसको एक एलिमेंट, इसको दूसरा एलिमेंट समझो, जिस पर अंडरलाइन करा मैंने, एक ये दोनों एलिमेंट्स के बीच में साइन प्लस का, तो इन दोनों के बीच में साइन प्लस का, तो माने ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस के सी और अपॉन 2। एलसीएम लो बेटा, ए प्लस बी प्लस के 2c अपॉन 2 2 जा 4, एलसीएम लेकर के, एलसीएम तो लेना जानते हो सब लोग, वन सपोज करके एलसीएम ले लो 2c, तो 2 नीचे आ गया, इनटू हो गया। तो ये कितना आ गया, ए स्टार बी स्टार सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आरएचएस देख लो, यहाँ पे कर देते हैं, इसको हटाते हैं। अब यहाँ से आरएचएस माने ये ए स्टार बी स्टार सी, एक एलिमेंट ये दोनों ये भी सही है, तो हम क्या लिख देंगे, हम ऐसे लिख देंगे ए प्लस बी स्टार सी अपॉन 2, इसके हिसाब से देखो। और अगर इसको एक्सपेंड करना चाहो कि ए एज इट इज़ बना रहा है, इन दोनों को अलग अलग, तो पहले ऐसे खोल लो ए स्टार, तो यहाँ से बी प्लस सी अपॉन 2। अब ये एक एलिमेंट दूसरा ये, तो ए प्लस के बी प्लस सी अपॉन 2 और अपॉन 2। अब एलसीएम लो तो 2 है, एलसीएम लोगे ये 2 है, प्लस के बी प्लस सी अपॉन 2 2 या 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके इक्वल टू 2 में बेटा क्या है, ये चीज़, माने ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी। क्या ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, दिख रहा है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। ये बेटा एसोसिएटिव नहीं है, देखो इक्वल नहीं है, देखो ये वाला पार्ट्स और ये पार्ट्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ से बेटा तुम्हारी वाली यूनिट जो है, यूनिट 3 ख़त्म होती है। अच्छा एक खास गौर करने वाली बात, एक मैंने तुमको लास्ट में क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पे एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा, यहाँ आपके सामने लिखा हो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 कुछ एलिमेंट्स हो, हम अंदाज से ही बता रहे हैं आपको, 1 2 3 ऐसे करके एलिमेंट्स होंगे, 4 ऐसे, तो 1 1 जब 1 1 1 1, यहाँ पे 2 1 1 2, जो भी कुछ लिखा हो, यहाँ पे 3 1 2 1, यहाँ पे 4 4, यहाँ पर 1
और यहाँ पर 1। एक आइडिया दे रहे हैं। अब तुमसे ये कहा जाए कि इसमें तुम एलिमेंट्स निकालो 2 स्टार 3 स्टार 4। तुमसे कहा जाए इसकी वैल्यू फाइंड करो टेबल को देख करके। बाइनरी ऑपरेशन की टेबल दी जाएगी आपको। ये क्वेश्चंस आप देखोगे, आपको जो शीट में पेश करूँगा उसमें देखना आप। तो 2 स्टार 3, अब तुम्हें 2 स्टार 3 और 6 नहीं लिखना है, तुमको टेबल फॉलो करना है। तो 2 को पकड़ लो, तो 2 स्टार 3 क्या है 1, तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप 1 स्टार, ये लगा दिया 4। अब 1 स्टार 4, तो 1 स्टार 4 क्या आ रहा है 1, ऐसे। तो इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ गई 1, आंसर आ गया इस तरह से। थैंक यू, दैट्स ऑल। ये यूनिट 3 यहाँ से आपकी ख़त्म हो गई। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये है बाइनरी ऑपरेशन।